हाँ हाँ भाई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लाइन की जगह रेंज दे रहे हैं, तो लाइन हटा दो, ब्रश वाला जो सिंबल है ये ब्रश वाला, इसकी जगह रेक्टेंगल कर दो। ठीक है, रेक्टेंगल की जगह एक रेंज ये बना दी अपन ने। अच्छा ठीक है ना, अब ये थोड़ी सी मोटी रेंज बना दो। मोटी रेंज क्यों बनानी है, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अब पहले हमने 2 लाइन बनाई, अब 2 लाइन की जगह एक ही रेंज हो गई ना, तो हमें पता चल गया कि हम्म। मार्केट इस रेंज में कहीं जब भी आती है तो ऊपर उठ जाती है, इस रेंज से नीचे निकलेगी तो हम सेल करेंगे। यहाँ से नीचे निकली, पुट ले ली। अच्छा ठीक है। रेंज का फायदा ये है कि आप लाइन में नहीं अटकोगे। पर आपने जब पहली बार रेंज सिखाई थी ना भाई, तो आपने हम्म, कुछ ऐसा बताया था कि जो कैंडल जितनी बड़ी है उसका हाई और लो ले लो, बस वही रेंज होती है, ऐसा कुछ सिखाया था आपने। वो 15 मिनट में होता ना भाई, वो 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर 15 मिनट सिर्फ इसी मार्केट की 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटेजी देखेगा तो हमारी पुट कहाँ बनती है। अगर यहाँ सिर्फ इसकी देखेगा तो 15 मिनट की इंट्राडे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारी ये रेंज यहाँ पे हमारी पुट बनती है। अगर हमने यहाँ पे पुट ली हाँ है भाई। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 323 पॉइंट का। लेकिन पैनिक कितना हुआ, समझे। जब हमें कंफर्मेशन इसी पे मिल गई है। थोड़ा तो देखो एनहेंस करोगे ना अपनी स्किल को, 15 मिनट पे ही 50 पॉइंट पे ही थोड़ी ना अटके रहोगे, समझ रहे हो। हाँ भाई राहुल, वीडियो देख ली। हाँ भाई देखी। ठीक है, तो कॉल पुट समझ में आ गया, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी, ये चीज समझ में आ गई। हाँ बट वो एक तो रेक्टेंगल वाला था ना कुछ, एक और जो जो ग्रेटर देन मोर देन वाला, वो एरो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ग्रेटर देन मोर देन मतलब मतलब पैटर्न था ना एक अलग सा, एक डब्लू एक एम एक एन, और एक अलग बता रहे थे आप वीडियो में। वो मैं बता वो दूंगा, एरो। वो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई वो मैं क्लियर कर दूंगा। चलो, तो अभी हम पैटर्न ही सीखते हैं। पैटर्न 15 मिनट पैटर्न सीखेंगे और 15 मिनट में एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट कराऊंगा प्राइस एक्शन की, जो कि 15 मिनट की कैंडल पे है। ठीक है ना, तो अभी हम ओके। आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे हम आते हैं। अब एक बात बताओ, ये पैटर्न कौन सा है राहुल? एम एम पैटर्न है, दिख रहा एन। है ना। अगर नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, लाइन कर लेते हैं ऐसे, पता चल जाता है। ठीक है, अब कई बार ये हाँ हो भाई। जाता है, अब कई बार ये हो जाता है कंफ्यूजन कि ये ब्रेकआउट हो गया, हम कहते हैं यार ये तो ब्रेकआउट है, बिल्कुल है, दिख रहा है। अब उस ब्रेकआउट को जज करने का तरीका क्या है, आरएसआई लगा दो साथ में। उस ब्रेकआउट को जज करने का तरीका क्या है, आरएसआई लगा दो। आरएसआई लगाने से क्या होगा, ये एक, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक है। दोनों की आरएसआई सेम है क्या? नहीं, फर्क है। यहाँ पे आरएसआई ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो गई। मार्केट ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई, तो आप एक बार को रुक हाँ सकते हो। आप एक बार को रुक सकते हो कि ये कंफर्मेशन तो है मेरे पास कि ये ब्रेकआउट हो गया इस लाइन का, लेकिन आरएसआई अभी, क्योंकि मार्केट गिर सकती है और एक्चुअल में गिरी। बट अगर हम उससे पहले वाला जो देखते हैं सितंबर 15 वाला, उसमें भी तो मार्केट गिरी ही है कंफर्मेशन हाँ, मिलने के बाद भी शायद। यहाँ पे आरएसआई की कंफर्मेशन ये नहीं है कि आरएसआई ऊपर है तो बाई करना। यहाँ पे तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि एम पैटर्न में जो दो टॉप है, सेम जगह दो टॉप है। एक पे आरएसआई कितनी हम्म। है, 73, दूसरे पे आरएसआई कितनी है, 65। तो मार्केट की स्ट्रेंथ कम है। टॉप तो दोनों के एक ही बराबर है, यहाँ पे भी मार्केट 41,555 के आसपास थी, यहाँ पे भी समझ मार्केट गया समझ गया। 41,555 के आसपास थी। लेकिन हाँ जी। आरएसआई डिफरेंस, आरएसआई वहां पे ज्यादा है और अब कम है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ब्रेकआउट पे थोड़ा सा वेट करेंगे, एक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन मिलने दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि रेंज बनाओ, रेदर देन गोइंग फॉर लाइन, मेक अ रेंज। रेंज कैसी, अगर रेंज बनाते तो ये रेंज हो जाती है हमारी। अब क्या इस रेंज को तोड़ा, नहीं तोड़ा। इस रेंज को तोड़ देती तो बिल्कुल हम कॉल ले लेते, मार्केट बुलिश हो जाती, लेकिन रेंज को तोड़ा ही नहीं। ठीक है।
समझ में आ रहा है राहुल? ठीक है हाँ जी, हाँ जी। गौरव भाई, हाँ भाई, एक बार इस चार्ट पे पिवट लगाना। R4 से गिरनी शुरू हुई, कहाँ तक गई है? H4 तक। हम्म, ठीक है। और एक बार भाई पिवट की सेटिंग दिखाना एक बार, क्या लगानी है, कुछ लगानी है नहीं लगानी? कैमरेला, पिवट की सेटिंग मेरे, हाँ कैमरेला मैं S1 S2 वो R1 R2 हटा दो, बाकी सब लगा दो। मैं स्क्रीनशॉट खो गया था मेरा ये, ठीक है। और उसमें तो कुछ चेंज नहीं करना ना दूसरे वाले में? नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना। ठीक है, डन है भाई। बस ये ध्यान रखना कि पिवट पे अगर R3 से या R4 से मार्केट गिर रही है तो एक बार P जो पिवट लेवल होता है P, वहां से हल्का सा हम्म, बाउंस बैक जरूर करती है, और वो बाउंस बैक ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा ऊपर चला जाए। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? तो एक पी से एक लॉजिकल लेसल लगा के चलो, मतलब, है ना? हाँ लो, एक देखो क्या होता है कि मार्केट लेट सपोज R3 से गिरना शुरू हुई, ओके, मार्केट यहाँ पे R4 पे गिरी और फिर R3 से गिरना शुरू हुई, यहाँ पे P पे स्टॉप हो गई, यहाँ से बाउंस बैक कर गई ठीक है। तगड़ा। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तुरंत निकल जाओ, छोटा प्रॉफिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, मतलब दोबारा वेट ना करूं कि R4 तक जाए। बिल्कुल। और इतना ओके। देखो, इतनी सारी स्ट्रेटेजी समझाने के बाद ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि जब भी मार्केट पिवट लेवल के नीचे खुलती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एकदम ऊपर फट जाए। यहाँ पे जैसे हुआ, पिवट लेवल के नीचे खुली थी लेकिन फट गई, तो फटी है तो वो कब फटी है? 11 बजे से पहले ही फटी है। 11 बजे के बाद मार्केट नहीं फटती है, पिवट लेवल को नहीं तोड़ती। बताओ 11 बजे के बाद अगर कहीं तोड़ा हो तो? यहाँ पे खुली ऊपर ही, यहाँ पे नीचे खुली थी, 11 बजे से पहले अगर पिवट को नहीं तोड़ पाई तो ऊपर भी नहीं तोड़ा उसने। यहाँ पे खुली पिवट लेवल से ऊपर थी, नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। ये चीज समझ खुद गया। एनालाइज करने वाली है, ये चीज हर चीज मैं नहीं बताऊंगा ना, हर चीज, कुछ चीजें तुम्हें भी खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी कि हाँ मैंने ये देखा, ये सीखा। हम्म। हाँ ठीक है राहुल, भाई। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये जो आप रेंज बनाते हो, मतलब ये मैंने वीडियो में भी नोट किया था और अभी भी, ये मतलब कहीं भी बना रहे तो अपने हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है, मतलब हम कैसे जज करें नहीं, कहाँ मैं बनाना अपने, चाहिए रेंज को? भाई मैं अपने हिसाब से नहीं बनाता। मैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन सुनी थी आपने जब मैंने सिखाई थी? हाँ, वो तो ग्राफ है, पर डिपेंड करता है, कभी भी वो कृष्णा चेंज हो म्यूट जाती कर, है। कृष्णा म्यूट कर, आवाज आ रही थी। तो डिपेंड मेरे पे नहीं करता, डिपेंड मार्केट पे करता है। मार्केट कहाँ कहाँ से बार बार बाउंस बैक कर रही है। 14 तारीख को स्वास्तिक ऊपर बेटा गई है, चुप रहो। एक एक 19 तारीख को, एक यहाँ से 20 बाउंस को। बैक, यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, यहाँ हम्म। से भी बाउंस बैक कर रही है। तुम रेंज बना सकते हैं, एक तो यहाँ पे ये बाउंस बैक वाला रेंज है, और एक ओके। ये बाउंस बैक वाला रेंज है। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। जब मार्केट इसके नीचे आ गई, और दूसरा बाउंस बैक वाला रेंज कौन सा है? ये, यहाँ से भी बाउंस बैक हुई है बार बार मार्केट। हम्म। जब मार्केट इस रेंज को तोड़ देती है तो क्लियरिटी मिल गई ना कि मार्केट नीचे जाएगी। तो हाँ रेंज जी। तो मार्केट आपके लिए खुद बना रही है ना, मैंने तो नहीं बनाई रेंज। मार्केट यहाँ पे भी उठी थी, मार्केट यहाँ पे भी उठी, आपने मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि ये रेंज है। जज करने वाले आप। बट बट क्या कहते हैं, कुछ जगह पे तो मार्क बाउंस बैक होने के बाद वो नीचे भी चली गई ना, ये कैसे समझेंगे फिर हम? यहाँ ये पे गई है मतलब ना, यहाँ पे गई है। यहाँ पे भी गई है, अगर हाँ, ऊपर वाला आप मार्केट, देखोगे एक मार्केट यहाँ 22 तारीख खुली के थी, आसपास का, वहां पे भी गई है। मार्केट यहाँ खुली थी, हम्म। मार्केट यहाँ खुली थी, हाँ जी। उसके बाद ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन लिया इस रेंज का, तो नीचे आई, तो आपने हम्म। नीचे की पुट ले ली यहाँ पे। उसके बाद अगर मार्केट बाउंस बैक हो के 50,000 पॉइंट भी बढ़ जाए लेकिन आपका 5,000 प्रॉफिट हो चुका था, डू यू केयर? नहीं। फिर मार्केट तो धोखा देगी, कहीं तो देगी। अगर ये हर तो है। जगह मार्केट आपके हिसाब से चलने लगे, आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से हर जगह चलने लगे, तो फिर आप बादशाह हो जाओगे, एक दिन में करोड़पति। इतनी अच्छी थोड़ी ना मार्केट, राजमा चावल थोड़ी ना जो सबको पसंद आ जाए। हम्म। समझ रहे हो ना?
हो सकता है आपके लिए हाँ अच्छी जी हो, भाई, मेरे लिए नहीं हो सकता है मेरे लिए अच्छी हो, आपके लिए नहीं हो। समझ रहे हो? ठीक है भाई। हाँ जी। अब जैसे ये रेंज है, रेंज कुछ नहीं है, लाइन ही है। रेंज कुछ नहीं है, लाइन ही है। मैं अगर यहाँ पे लाइन खींच दूं, इस रेंज को हटा दूं, तो भी वही चीज निकल के आ रही है। यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट उठी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये एक लाइन खींच दूं और रेंज हटा दूं, तो भी ये चीज वही है, यहाँ से गिरी, उठी, फिर यहाँ से दोबारा उठी। तो रेंज कुछ नहीं है, लाइन ही है। बस लाइन को मैंने रेंज इसलिए दे दिया है कि मेरे पास थोड़ा सा ब्रॉडर आइडिया हो गया। अभी मैं लाइन पे ही डिपेंडेंट हूँ, फिर मेरे पास रेंज होने के बाद थोड़ा सा ब्रॉडर मूवमेंट मिल जाएगा। ओके भाई। कंफ्यूजन है या क्लैरिटी आ रही है? हम्म? नहीं भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है। राहुल का पूछना है, राहुल बताएगा। राहुल, हेलो, आवाज आ रही है भाई? भाई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो छोड़ो, वो तो मैं समझ गया। आवाज आ रही है ठीक है वैसे? मेरी मुझे आवाज भी आवाज आना मेरे को बंद आ हो रही गई है, थी। आ रही है आवाज। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे आई, यहाँ पे आपने मान लो आपने 12 अगस्त को ट्रेड नहीं करी, ठीक है ना, आपको ट्रेड करना है 15 अगस्त से। ठीक है, तो पिछला चार्ट आपने देखा, 12 अगस्त को मार्केट चढ़ी, यहाँ पे आई, ए एक सपोर्ट जोन बनाया, अब सपोर्ट सपोर्ट लिया, अब थोड़ा सा उसको रेंज को ब्रॉडर कर लिया, क्योंकि गैप था, थोड़ा सा ब्रॉडर कर लिया। अब आपने देखा मार्केट ऊपर गई है, फिर अगले दिन ऊपर खुली है, तो आपने एक रेंज यहाँ पे भी बना ली, एक रेंज यहाँ पे भी बना ली कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई है, फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ सकती थी, लेकिन आपने यहाँ पे फॉर श्योर पुट लेंगे, हमारा ऐसे लेट होगा, कहीं तो धोखा देगी मार्केट। यहाँ पे फिर ऊपर गई, अच्छी खासी ऊपर गई, ये दिख रही है छोटी सी, लेकिन एक्चुअल में अच्छी खासी ऊपर है। ये कितनी ऊपर है, दिखा देता हूँ, 260 पॉइंट ऊपर है, ठीक है ना। अब हाँ जी। इस रेंज को यहाँ तक कर लो, यहाँ पे वो मूवमेंट नहीं दिया था, ऐसे लेट हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो पकड़ सकते हो। मूवमेंट आपको हर हर मूवमेंट देख पे अपनी किस्मत आजमानी है, हर मूवमेंट पे आपको अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी और कितने सटीक तरीके से अपनाते हो। अगर आपको लग रहा भाई तो है कि, मेरा बोल बोल, हेलो हाँ बोल। भाई, इस हिसाब से तो जिस तरह हम यहाँ पे रेंज बना रहे हैं, तो हाँ रेंज में अगर हम पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, मतलब एसएल अगर हमने पॉइंट के हिसाब से रखे तो हमारी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें तो हमें फिर अमाउंट ही रखना पड़ेगा कि चलो भाई 1000 का हो गया, 1200-1500 का हो गया, बाहर निकल जाओ। भाई देखो, रेंज का स्टॉप लॉस रेंज के हिसाब से डिसाइड होता है, है और ना? 15 मिनट का स्टॉप लॉस 15 मिनट के हिसाब से डिसाइड होता है, और हर स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस अपने अपने हिसाब से डिसाइड होता है। अगर तुम कैमरेला की बात करते हो, कैमरेला में मुझे नहीं लगता 600 रुपए या 700 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस बिल्कुल, उसमें तो कोई है ना। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत क्लियर है। चलो त्रिवेंद्र ये जी तो आए हैं, क्योंकि इसमें 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 जो है ना, हमें पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो एसएल का बस थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि एसएल हम क्या है। वो मैं बता दूं। चलो एक और हैं त्रिवेंद्र जी, ये भी ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, डेमो क्लास ले रहे हैं आज। हेलो त्रिवेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ हेलो, रही है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो चलो 15 मिनट चार्ट को हम रीड करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या हम पॉसिबिलिटी इंट्राडे में निकाल सकते हैं। ये तो एक ब्रॉडर मार्केट है, जो कि हम पिछले दिन की मार्केट देख के लगाते हैं, कि हम पिछले दिन की मार्केट देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम 15 मिनट की मार्केट देखेंगे डेली। ठीक है, हमें पिछले दिन से कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कोई मतलब, हमें आज की मार्केट देखनी है। ठीक है, तो बताओ कौन सी डेट, देवेंद्र जी आप बताओ कौन सी डेट की मार्केट देखूं, कोई डेट के देखेंगे? ये डेट तो कोई भी सेलेक्ट कर लें। फिर भी बताओ, चार्ट आपके सामने है, कौन सी कहोगे वो। नहीं, जैसे मतलब ये काफी मतलब इस समय जैसे वो हो रहा है मार्केट वोलेटाइल, हम्म, ये आप यहाँ से देख सकते हैं बीच में। वॉलेटाइल मार्केट में ही तो मजा आता है। शांत मार्केट में हमारा क्या काम, ऑप्शन वाले का काम शांत मार्केट का बिल्कुल। है ही नहीं। चलो एग्जैक्टली। करते हैं, जुलाई की मार्केट शुरू करते हैं।
30 के 30 दिन की मार्केट को रीड करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट कर लेता हूं। ये आज की मार्केट है, ठीक है। ट्रेडिंग का हमारा 15 मिनट की स्ट्रेटेजी का पहला रूल है, राहुल नोट कर लेना चाहिए तो, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल है कि हमें 10 बजे से पहले ट्रेडिंग, क्या ठीक है, भाई दोबारा बोलना। 10 बजे से पहले ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट 9:15 बजे खुल जाती है, ठीक है। हमें 10 बजे से पहले ट्रेडिंग नहीं करनी। चाहे मार्केट ठीक 10 बजे तक 1000 पॉइंट बढ़ जाए या 1000 पॉइंट गिर जाए, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि 10 बजे से पहले मार्केट ने जो भी हाई या जो भी लो बनाया है, हमें वो मार्क कर लेना। जैसे कि लो क्या बनाया, ये बनाया, हाई क्या बनाया। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रहती है कि शैडो का हाई लें या बॉडी का हाई लें, या शैडो का लो लें या बॉडी का लो लें। तो अगर शैडो ज्यादा बड़ी, बॉडी से बड़ी शैडो नहीं है, तो आप बॉडी का लो ले सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको लगातार 3 कैंडल ऐसा दिख रहा है कि शैडो दे रही हैं, तो शैडो ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देवेंद्र जी क्लियर हो रहा है? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें क्या, कहाँ पे ट्रेड करना है, या तो नीचे टूटे या ऊपर फटे, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर फट गई, यहाँ पे 10:30 बजे फटी, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 10:30 बजे ट्रेड ली। मार्केट कितनी ऊपर गई है जी, 373 पॉइंट। अब देवेंद्र जी तो अपना हिसाब लगा लेंगे, उन्हें पता है ऑप्शन में कितना पैसा बनेगा, अच्छा खासा बन जाएगा सर, यस यस। ठीक है। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा, अब स्टॉप लॉस लॉजिकल सा होना चाहिए। अब जैसे आपको दिख रहा है कि ये 57 पॉइंट की कैंडल है, जहां पे हमने लिया उसका लो 57 पॉइंट है, 100 पॉइंट ले लो, थोड़ा 90 पॉइंट ले लो। 100 पॉइंट में ऑप्शन में क्या जाएगा, आपके 70 पॉइंट जाएंगे, 1700 रुपए जाएंगे एक लॉट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल, अब ऐसा नहीं है कि जो जिस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो वो है 20 पॉइंट की, उसी का स्टॉप लॉस ले ली तो वो हिट होगा ही होगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन बाकी 8 बार होगा 10, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो सर? स्टॉप लॉस किसका लेना है जो लो है? अच्छा। स्टॉप लॉस ऐसा होता है, जिस कैंडल पे हमने एंट्री करी है, जैसे इस कैंडल पे एंट्री करी, तो इसका लो हमें दिख रहा है कि 50 पॉइंट का है, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में हिट हो ही जाता है, आपको भी पता है। तो कम से कम 90 बिल्कुल 100 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लो, इंडेक्स के हिसाब से कह रहा हूँ, ऑप्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। कह रहा हूँ, इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स में 100 पॉइंट का होगा तो ऑप्शन में 70 पॉइंट का बैठेगा, 60-70 पॉइंट का, है ना। चलो एक दिन पहले की मार्केट और रीड कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट ने एक ये रेंज बनाई नीचे सुबह खुलते ही, और ऊपर 10 बजे से पहले एक ये रेंज बनाई। मार्केट कहीं फटी क्या, पूरे नहीं। दिन कहीं फटी नहीं फटी, ट्रेड बनी नहीं बनी, कोई बात नहीं, हमारा पैसा तो बचा, हमारा पैसा तो बचा। और इस दिन मैं गारंटी देता हूं, कोई भी ये वाली ट्रेड अगर एक तुक्के में पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये मूव नहीं पकड़ेगा। ये जो हरी डंडी बनी है दो, ये कोई भी नहीं पकड़ेगा, तुक्के वाली बात है, लेकिन वैसे जनरली कोई नहीं पकड़ेगा। हम्म। राहुल भाई क्लियर हो रहा है? हाँ जी भाई। ठीक है। अब इसका तीसरा रूल ये कहता है कि अगर 12:30 बजे तक रेंज नहीं तोड़ी ना मार्केट ने, हाफ डे तक, तो फिर वो मुश्किल ही है रेंज तोड़े, वो मुश्किल ही है रेंज तोड़े, अगर 12:30 तक नहीं तोड़ी है। और 12:30 बजे के बाद तोड़ भी दे तो वो मूवमेंट नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। ये लो, 10 बजे से पहले एक ये रेंज बनी, एक ये शेडो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, पूरे दिन कोई रेंज नहीं तोड़ी, कोई भी रेंज नहीं तोड़ी पूरे दिन, यहाँ पे आके रेंज तोड़ी। अच्छा, अब यहाँ रेंज तोड़ी तो आप यहाँ कॉल लोगे, अब यहाँ अगर कॉल ले भी लोगे, यहाँ पे कॉल ले भी लोगे तो कितने पॉइंट बढ़ी, 70 पॉइंट, क्या ही प्रॉफिट होगा। इसलिए 12:30 बजे से पहले अगर रेंज तोड़ रही है तो ठीक है, 12:30 1 बजे के बाद अगर कोई रेंज तोड़ रही है तो बहुत बढ़िया मूव नहीं आएगा। ले सकते हो, लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया मूव नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट के पास टाइम नहीं रह जाता है।
ठीक है। अच्छा सर, ये तो बात हुई कॉल लेने की, और सपोज पुट लेना हो, सपोज, तो पुट की भी उसमें बारी कौन सी रेंज देखेंगे? पुट की भी बारी आएगी, पुट की भी बारी आएगी। यहाँ पे हमारी ये रेंज बनी 10 बजे तक, चौथी कैंडल तक 10 बज जाते हैं, ये रेंज बन गई। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, हमने यहाँ पे कॉल ले ली, हमने यहाँ पे कॉल ले ली। अब कॉल पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 73। कुछ भी नहीं हुआ, हमारा लॉस ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि मार्केट ने ये रेंज तो बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आई, फिर नीचे आके फिर ऊपर गई, तो ये जो रेंज थी नीचे की, ये यहाँ शिफ्ट हो गई। तो नीचे एक सपोर्ट बनाई मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया, उसके बाद ऊपर गई, फटी, फटने के बाद दोबारा यहीं पे एक सपोर्ट बना दिया, तो ये इस सपोर्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस ठीक है। सपोर्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। राहुल भाई समझ में आ रहा है? हाँ भाई। यहाँ सपोर्ट शिफ्ट करने के बाद अब अगर मार्केट ने हमारा यहाँ पे एसएल हिट भी कर दिया, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ फटी, यहाँ पे पुट ले लेंगे, कोई बात नहीं। हमारा ये कॉल का एसएल हिट हो गया, हम पुट ले लेंगे, कोई बात नहीं। कितना मूव मिला पुट में देवेंद्र जी? हाँ, काफी मूव मिला है तो। सर जी पुट की बारी आ गई। आप पुट के भी दिन दिखाऊंगा ना आपको, टेंशन मत लो। करीब 600-700 पॉइंट मिले हैं सर। बिल्कुल, तो जी पुट के दिन आ रहा है। मार्केट ने पहली कैंडल ऐसी दे दी कि ऊपर भी शैडो और नीचे भी शैडो, रेंज बन गई यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, हमने पुट ले लिया। यहाँ पे पुट लेने के बाद कितना मूव मिला? 366 पॉइंट। अब क्या ये 366 पॉइंट आप पकड़ सकते हो? पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन 100 पॉइंट पकड़ सकते हो, बिल्कुल 100 पॉइंट तो पकड़ सकते हैं। और 50 पॉइंट तो बिल्कुल तुरंत आएंगे, तुरंत यहाँ लेते ही तुरंत 50 पॉइंट है। इसलिए कहते हैं छोटे पॉइंट्स रखो, क्वांटिटी बड़ी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी बड़ी भले ही बड़ी रख लो, 1% दिक्कत है। अब मार्केट ने रेंज बनाई, एक ये बना दी, एक रेंज ये बना दी। मार्केट ने कहा तोड़ा? यहाँ तो इस रेंज को, इतनी नीचे गई यहाँ से 200 आराम से जा रही है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने क्या किया? एक रेंज ऊपर की बनाई, एक रेंज ये बना दी। यहाँ पे हम पुट लेंगे बिल्कुल। स्टॉप लॉस हमारा अगर इसका हाई भी लगाएं तो भी हिट नहीं हुआ। उसके बाद कितनी रेंज गई है, कितनी नीचे गई है मार्केट? यहाँ पे गई है 105 पॉइंट। अब आप ये लगाओ, 4 दिन 300 पॉइंट दे रही है, अगर मार्केट ने एक दिन आपके 50-100 पॉइंट ले भी लिए तो क्या होगा? तो लेगी मार्केट। और कुछ अगर मार्केट लेना चालू कर दे तो खुश हो जाओ। अगर मार्केट आपसे कुछ लेना चालू कर दे, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और उसके बाद भी मार्केट आपसे लेना चालू कर दे तो खुश हो जाओ, क्योंकि 1-2 दिन में बहुत तगड़ा कुछ आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने लिया हमसे और अगले दिन ये फट गया, ये पूरा फट गया। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। प्रवीण जी क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चीज समझ में आ रही है? अच्छी लगी, नई लगी है? मतलब इससे पहले देखा था कुछ ऐसा? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है ये। इससे पहले कुछ ऐसा देखा था या समझा था कभी? नहीं, ये वैसा एग्जैक्टली मैंने, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मैंने लिया था इस तरह से, पर ये मतलब ये नहीं पता था कि सुबह की ये 12:30 बजे, मतलब 11 बजे बात करना है आपको, 10 बजे नहीं, बाद, और उसका और हाई और लो ये लेना है, ये नई बात देखो थी। प्रवीण जी, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, 8 साल की मेहनत है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो मैं रूल और डिसिप्लिन बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए मैंने कहीं से सीखे नहीं है ये।
जो सीखी हुई चीजें हैं वो भी सिखाता हूँ मैं, लेकिन 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद सीखता हूँ, मार्केट के चार्ट को देख के खुद एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि खुद से सीखी हुई चीज कभी फेल नहीं होती। दूसरे की सिखाई हुई चीज बिल्कुल आप हो सकता है एक बार को फेल हो जाए। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस कितने, 47 पॉइंट का लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बदले में मार्केट आपको 384 पॉइंट देके जाएगी। सोचो, अभी हाल ही में मार्केट बहुत ऊपर गई थी, वो देखता हूँ कहाँ गई थी। और ये जो कैंडल यूज करनी है 15 मिनट की, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की, और कोई सी भी कैंडल यूज नहीं करनी, ये ध्यान रखना। जैसे कि मार्केट ने एक रेंज यहाँ ये बनाई, एक रेंज यहाँ बनाई, उसके बाद मार्केट ने 1:30 बजे ये मार्केट तोड़ी। 1:30 बजे के बाद हमें ट्रेड लेनी ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है मूवमेंट देगी नहीं। कितनी मूवमेंट दिया? तो एक आध दिन दे भी देगी। कितनी दिया? 286.1 जना ब्लू में दे दी, कोई बात नहीं। हाँ, ये कर सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहो तो कल के लिए रख लो, वो भी अगर रिस्क लेना चाहो तो। जरूरी नहीं है कि आप रखो, रिस्क लेना चाहो तो रखो। तो ये कितने बजे तक तोड़ दे? 12:30 बजे तक? 12:30 1 बजे तक अगर रेंज तोड़ देती है 12:30 1 बजे का लॉजिक ये है कि अपना यहाँ जब यहाँ पे 12:30 1 बजते हैं तो यूके की मार्केट खुल जाती है। तो अगर वो रेंज तोड़ देती है या नीचे यूके की मार्केट के खुलते ही इम्पैक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो शांत बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 9:15 से 12:30 बजे तक की आपकी ड्यूटी है, उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको मार्केट लगातार 3 दिन से या 2 दिन से कुछ ना कुछ दे रही है अच्छा खासा, तो थोड़ा सा ठंडा करके खाना। ये नहीं कि आज आपने एक लॉट लिया, मार्केट ने दे दिए 200 पॉइंट, कल आपने जोश में ले लिए दो लॉट, मार्केट ने दे दिए दोबारा 200 पॉइंट। ऐसा नहीं है, नहीं अब तो मेरे पास पैसा, अब तो मैं 3 लॉट लूंगा, नहीं। अगर एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो ना, कम से कम 3 महीने तक एक लॉट पे ट्रेड करना। वैसे तो साल भर कहता हूँ, लेकिन पेशेंस हो नहीं पाता। कम से कम 3 महीने तक एक ही लॉट पे ट्रेड कर। इससे क्या होगा कि नुकसान भी होगा तो एक लॉट के हिसाब से होगा, फायदा भी होगा तो भी एक लॉट के हिसाब से होगा। तो 3 महीने में आपकी कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर आप नहीं, दो लेकिन लॉट जनरली ये होता है ना कि जनरली होता ही है कि सपोज एक पे किया आपने हम्म, और वो अगर लॉस दे रही है तो जनरली आप वो उसको क्या कहते हैं, एवरेज कर लेते हो। यही तो सोच बदलनी है, ना ही हमें एवरेज करना है, हाँ। ना ही हमें लॉट बढ़ाने हैं, और ना ही हमें डिसिप्लिन से हटना है। अगर लॉस हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं। लड़ना नहीं मार्केट से, लड़ना नहीं है मार्केट से, हो हाँ, गया तो हो ये गया। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जहां आप मार्केट से लड़ने लग गए ना, फिर मार्केट आपसे लेने लग जाएगी, आपको देगी नहीं। आपको मार्केट के साथ चलना है। अब जैसे यहाँ ये देखो, ये इतना बड़ा मूव था, कितना पॉइंट का मूव था, 4 मिनट रह गए, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ये 1100 पॉइंट का मूव था। 1100 पॉइंट में से मैं गारंटी देता हूँ 1100 के 1100 कोई नहीं ले सकता। हमने क्या करना है, एक रेंज बना लेनी है, एक यहाँ बन गई, और 10 बजे से पहले रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा, लाल कैंडल जो बनी यहाँ पे, एक रुकावट आ गई, एक यहाँ बना। हमें ब्रेकआउट कहाँ मिला, यहाँ मिला। अब ब्रेकआउट से हमारे पास 686 पॉइंट आ गए, क्या बुराई है, क्या बुराई है। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग जैसे सुबह 9:20 पे जो कैंडल बनती है वो तो काफी लंबी होती है, तो उसमें काफी ऊपर भी होता है, काफी नीचे भी बिक होती है। और सपोज वही रेंज बनती है सुबह अगर 10 o'clock तक, तो क्या पूरे वो इतनी बड़ी रेंज लेनी है? हाँ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं जनरली आपको बैंक गारंटी निफ्टी दे में भी सकता ये था। हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर सुबह 15 मिनट की ये बड़ी कैंडल बन गई है और उसके बाद एक रेंज बना दी मार्केट ने, और उसके बाद वो रेंज तोड़ दी है ऊपर या नीचे, मैं गारंटी लिखवा के ले लो कि उस दिन मार्केट उस रेंज से डबल मूव देगी। ये ले, ये अच्छा, तो रेंज है, फिर उससे मतलब डबल उसी मूव। समय ही ले लेना है फिर? बिल्कुल सर जी, मार्केट ने अगर मतलब ये है कि पहली कैंडल 400 पॉइंट की दे दी है ना, इसका मतलब मार्केट मूड में है। हाँ, ये दिमाग में रखना। अगर पहली तो उस कैंडल, समय तो ये लगता है ना कि 400 पॉइंट का तो मूव पहले ही आ गया, अब ये कहाँ इतना बढ़ेगा। देखो देवेंद्र जी, मैं और सबको बता रहा हूँ, आकाश, राहुल, कृष्णा, लगने पे हम्म। ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, यस लगने यस। पे मार्केट ट्रेड नहीं करनी है। जब मार्केट गिरी थी ना यहाँ पे 1 2, तो यही लग रहा था कि मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट गिर चुकी है, हाँ 600 हाँ, पॉइंट, यस। लास्ट डे यही हुआ था बिल्कुल। है ना। लेकिन अगर हमने रेंज बनाई होती
ट्रेडिंग करने के लिए हमने रेंज बनाई होती तो हम पुट कहाँ लेते, यहाँ लेते। लगने पे ट्रेड नहीं करना बाबूजी, दिखने पे करना है। लगने पे तो ये भी लग सकता है कि आज मार्केट 200 पॉइंट ही बढ़ पाएगी, लेकिन बढ़ जाती है 400 400 500 500 पॉइंट, 1700 पॉइंट, 1800, 2100 पॉइंट। मैंने मार्केट 2100 पॉइंट बढ़ती देखी है एक ही दिन में। नहीं आपने जैसे रेंज मतलब जैसे अभी अभी जो रेंज बताई यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये रेंज तो करीब मतलब ये है कि 12:30 बजे की मतलब 12 o'clock के आसपास रेंज है। नहीं, कहाँ 12 o'clock के आसपास, ये देखो ये सुबह 9:15 बजे रेंज बनी, ये सुबह 9:15 बजे की है। ये अच्छा ये सुबह की है 9:15 बजे को। ये 10 बजे रेंज बनी, पौने 10 बजे ही रेंज बनी। ठीक है ठीक है ठीक है। 10 बजे तो हमारे को ट्रेड मिल गई। एग्जैक्टली। अच्छा, और आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करोगे यहाँ, मैंने ट्रेड ले लेनी है, मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ। अब वो जब आप ज्वाइन अच्छा करोगे तो मैं चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। राहुल कोई जी जी। कंफ्यूजन भाई? नहीं भाई अभी नहीं। ठीक है। आकाश, कृष्णा, क्लैरिटी मिल रही है भाई? हाँ जी बिल्कुल भाई, भाई, ये तो All क्लैरिटी थी इस चीज पे। देखो, अब तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, मार्केट एक दिन में कितना बढ़ सकती है। ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली, हाँ जी देख रहे हैं। ये कितने पॉइंट की कैंडल लग रही है देवेंद्र जी? याद आ रहा है बजट वाला दिन 2021? 1000 पॉइंट होगी कम से बिल्कुल। कम, पूरा भाई 2000 पॉइंट के। 2182 पॉइंट। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, 250 क्वांटिटी ली थी एक कॉल की, आउट ऑफ द मनी 63 रुपए की। जब मार्केट बंद हुई थी ना, तो वो 1700 रुपए की थी। तो इस ट्रेड का बताएं आपने कैसे मतलब इसको आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे? बजट वाला दिन था सर, बजट वाले दिन तो ऐसा होता है आर या पार। 250 क्वांटिटी ली थी कॉल की और 250 पुट की, या तो पुट जाएगी या कॉल जाएगी। बजट वाले दिन होता ही है, एक ना एक छप्पर फाड़ती है। कॉल ने फिर छप्पर फाड़ दिया, नहीं पुट नहीं ने। फिर से एक्चुअली मैं पूरा कंटेंट सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ ये बजट वाला दिन था, 1 फरवरी। हाँ बजट वाले दिन एक ना एक ये फटती है, या तो कॉल फटेगी या पुट फटेगी। तो उस बजट दिन वाले कॉल दिन, और पुट बोल ही दो मतलब। बजट वाले दिन की एक ही स्ट्रेटेजी है, दोनों लेके बैठ जाओ, एक ना एक फटेगी। आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ले लो, इन द मनी आउट ले ऑफ लो, द मनी। एट द मनी ले लो, कुछ भी ले लो। अच्छा एक एक चीज मैंने एनालाइज की, जैसे सपोज आप कह रहे हैं आउट ऑफ द मनी ले लो, लेकिन अगर सपोज एक दिन पहले ही उसे ले लो मार्केट शाम को क्लोज होने से पहले, तो अगले दिन जिसमें